ऑल राइट। तो जो लास्ट क्लास में टॉपिक लिया था हमने, लास्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था आप लोगों को? माइनस ए टू ए वाली, याद आई? माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी बताई थी लास्ट प्रॉपर्टी बेटा। साफ साफ दिख रहा है वही लग जाएगा माइनस ए टू ए, बट ऐसा नहीं है कि सीधा क्वेश्चन उठाया लगा दिया प्रॉपर्टी, थोड़ा सा दिमाग भी लगेगा। क्लियर है? करना क्या है मुझे इसमें, मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे कुछ कर रहा हूं, इसको मैं दो इंटीग्रेशन बना रहा हूं। पहला इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 5। पहला इंटीग्रेशन तो ये हो गया, और दूसरा इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू और 1 का इंटीग्रेशन। अच्छा 1 का तो इज्जत से हो जाएगा, 1 का एक्स होता है, लिमिट में डाल दो। यहां पे लगा दो माइनस ए टू ए की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये क्या है बेटा हमारा? एफ एक्स है। ये क्या है हमारा? ये क्या है बेटा हमारा? एफ एक्स है ना? एफ एक्स, ठीक है। तो हम माइनस ए टू ए वाले में एफ माइनस एक्स निकालते थे, तो यहाँ पे एफ एक्स हमारा क्या है बेटा? एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 5। अब हम इस वाले प्रॉपर्टी में क्या लगा रहे थे बेटा? एफ ऑफ माइनस एक्स, याद आया? और एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स के बदले माइनस एक्स, हर जगह एक्स के बदले माइनस एक्स, और ये हो गया टेन माइनस एक्स की पावर 5। सो ये हो गया माइनस की पावर 3 माइनस और एक्स क्यूब, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, माइनस की पावर 5 माइनस हो जाएगा और टेन एक्स की पावर 5। करेक्ट है? माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन एक्स की पावर 5, है कि नहीं है? ये तो बेटा हमारा एफ एक्स आ गया, ये हमारा क्या आ गया? यानी एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका आंसर तो हमारा क्या आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया 0। उसका इंटीग्रेशन 1 का x हो गया, लिमिट इज माइनस पाई बाई टू टू, डाल दो वैल्यू पाई बाई टू, ये सिंपली आंसर इसका पाई आ जाएगा। तो हमने माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू की प्रॉपर्टी लगाया, बट ब्लाइंडली नहीं लगाया, थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने, इसको सेपरेट किया, वी मेड जस्ट टू इंटीग्रेशन, और उसके बाद हमने इसका काम किया है। समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, बहुत ही बढ़िया। चलो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। तो ये जो हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी आपको बताया था, उस पर हमने कुछ काम कर लिया है। कुछ सवाल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है बेटा, 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स। बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेशन दिया है, बहुत ही बढ़िया इंटीग्रेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसमें ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज आपकी लग जाएगी, बाहर देखना बेटा ध्यान से। 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स, करेक्ट है? मैं पहले इसको आई कह देता हूं, मैंने इसको क्या कह दिया? 0 टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स। सबसे पहले बेटा मैं इसमें लगा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 इक्वेशन कह दिया इसको हमने, 0 टू ए की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। कौन सी वाली? 0 टू ए में क्या होता है बेटा? जहां पे भी एक्स है वहां पे लिख दोगे अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये हो गया लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। करेक्ट है? नंबर सेकंड, है कि नहीं है? अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए। आप जब दोनों को ऐड करोगे क्या मिलेगा? आई प्लस आई 2i, और 0 टू पाई बाई टू लॉग ऐड करोगे बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, तो क्या हो गया हमारा? लॉग साइन एक्स इंटू। करेक्ट है? कोई दिक्कत है किसी को भी? बेटा ऊपर देख लो, ये आता है? आता है? देख लीजिए पहले। सो 2y इक्वल टू क्या हो गया मेरा? 0 टू पाई बाई टू लॉग, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ना बेटा? साइन एक्स इंटू, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम? कर सकता हूं ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अबे क्या हो गया हमारा? 2y इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू। अच्छा ऊपर बन गया साइन 2x, क्या बन गया बेटा? और नीचे 2। अब मैं प्रॉपर्टी लगा दूं लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस, तो आ जाएगा हमारा 0 टू पाई बाई टू, ये हो गया लॉग साइन 2x माइनस 0 टू पाई बाई टू लॉग 2। ठीक है? ये इंटीग्रेशन बन गया था।
अब मैंने इस इंटीग्रेशन को I1 कह दिया, इसको मैं क्या बोल देता हूं, इस इंटीग्रेशन को I1 कह देता हूं, और इसकी वैल्यू मैं सेपरेट अलग से निकाल रहा हूं। देखिएगा कि I1 की वैल्यू, I1 क्या था बेटा हमारा, 0 से π/2 log sin 2x, यही है ना I1, यही है ना, 0 to π/2 log sin 2x। मैं इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन करूंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 2x को हमने t पुट कर दिया, 2x को हमने क्या कह दिया, अब जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, 2x का 2 हो गया और t का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से dx क्या हो जाएगा, हाफ dt। तो ये क्या बन जाता है हमारा, I1 बन गया हमारा log sin और 2x के बदले t, dx के बदले हाफ और dt। अच्छा, लिमिट अब 0 से π/2 नहीं रहेगा। सब्स्टिट्यूशन में कभी भी अगर आप कुछ सब्स्टिट्यूट करो तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा आपका। कैसे चेंज होगा, यहां से x की वैल्यू जब 0 होगी तो t क्या होगा, 2 into 0, और x की वैल्यू जब π/2 होगा तो t क्या होगा, 2 into π/2 यानी कि पाई। तो लिमिट जो पहले हमारी 0 से π/2 थी, अब लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 0 to π/2, है ना। अब बेटा इसमें 0 to 2a की प्रॉपर्टी लगा दो, 0 to 2a fx dx, तो देखना ये इवन फंक्शन वाला केस आ जाएगा। कौन सा वाला केस, तो इसको मैं कह सकता हूं ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a, अपर लिमिट आधी हो जाती थी, याद अगर आ रहा होगा तो अपर लिमिट हमारी क्या हो जाती थी, तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पे, 0 to 2a ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, क्योंकि f2a माइनस x निकालोगे ना, मतलब दैट इज t है यहाँ पे, तो f2a माइनस t निकालोगे तो आपको ft ही मिलेगा, करेक्ट है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, पता है कौन सी वाली, एक प्रॉपर्टी बताया था, पहली प्रॉपर्टी, लिमिट को सेम रखते हुए वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ, दैट वाज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिमिट को सेम रखते हुए फंक्शन के वेरिएबल को चेंज कर दिया, sin t है तो मैंने x का बना दिया sin x dx, और ये तो मेरा क्वेश्चन आ गया, यही तो मेरा, यानी क्या आ गया है, I1 इक्वल टू आई, मतलब I1 की वैल्यू बेटा I के बराबर आ गया, है कि नहीं। तो ये लाइन मेरी क्या बन जाती है, इसके बाद ये वैल्यूज आप डाल दो यहाँ पे, तो ये मेरी वैल्यूज क्या बन जाएगी बेटा, 2i इक्वल टू I1 के बदले I कह दूं, I1 के बदले, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 2 का x log 2, लिमिट डालोगे तो आपको मिलेगा π/2 log 2, π/2 log, करेक्ट है। सो ये वैल्यूज कुछ ऐसे मिल जाएगी आपके पास, I इधर आ गया, 2i माइनस I हो गया, और माइनस π/2 log 2, ये आपका आंसर है। लेकिन माइनस देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो माइनस को 2 की पावर भेज दो, तो क्या बन गया, π/2 log 1/2, ये इसका आंसर आ गया, ये भी आंसर है। अब बोलोगे सर मैच नहीं कर रहा है, क्लियर है यानी। सो दिस वाज द प्रोसेस बेसिकली, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, यहां पे एक चीज निकल के सामने आया, I1 इक्वल टू आई, I1 इक्वल टू आई का मतलब क्या हुआ बेटा, I1 इक्वल टू आई का मतलब हुआ कि 0 से π/2 log sin 2x का इंटीग्रेशन और 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन, दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। क्या होगा, दोनों यही हुआ ना, I1 इक्वल टू आई का मतलब कि 0 से π/2 log sin 2x का इंटीग्रेशन और 0 से π/2 log sin x का इंटीग्रेशन, बोथ आर सेम। तो अब से मैं डायरेक्टली कभी क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट यूज कर लूंगा, ध्यान से देखना कि 0 से π/2 log sin 2x को मैं कह सकता हूं 0 से π/2 log sin x, दोनों सेम है, क्लियर है। तो ये मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा आपका। तो दिस वाज द क्वेश्चन बेसिकली। आपसे कभी भी एक सवाल अगर क्वेश्चन आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्टली इसके बदले आंसर डाल दूंगा, π/2 log 1/2, समझ रहे हो। कुछ सवाल लेते हैं, जैसे ये सवाल है 0 to π log 1 plus cos x, बेटा मैंने सबसे पहले इसको i कह दिया, क्या कह दिया इसको हमने, सबसे पहले इसको हमने i कह दिया, ठीक है। तो i हमारा क्या हो जाएगा, 0 to π log 1 plus cos x, है कि नहीं है, नंबर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, 0 to a लगाऊंगा बेटा, तो x की जगह पे क्या लिख दूंगा, अपर लिमिट माइनस x, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, याद आया, नंबर सेकेंड इक्वेशन कह दिया, सही है ना। तो दिक्कत, अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, 1 plus 2 क्या हो जाएगा बेटा, i plus i 2i हो गया, दिस 0 to π/2 log a plus log b, log a into b,
ए इंटू बी करोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो गया ये? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया ना, है कि नहीं है? सही है। जिसको डाउट हो बेटा तुरंत ही बता देना मुझे। अब ये क्या बन गया? लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? अब लॉग ए की पावर एम, पावर पहले आ गया, लॉग ए की पावर एम क्या होता है बेटा? एम लॉग ए, तो 2 पहले आ गया और ये लॉग साइन एक्स हो गया। 2 से 2 कैंसिल आउट। अब मैं यहां पे लगा रहा हूं 0 to 2a की प्रॉपर्टी, 0 to 2a। तो 0 to 2a में आप जब f 2a माइनस एक्स निकालोगे देखना fx के बराबर आएगा। f 2a माइनस एक्स निकालोगे तो इसके बराबर आएगा fx के बराबर। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या कह सकता हूं? तो ये हमारा आ गया i इज इक्वल टू 0 to 2a fx dx। तो ये हो गया ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a, अपर लिमिट आधी हो गई, और log sin x dx। समझे कि नहीं? क्योंकि 0 to 2a में पहली बारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी इसमें, f 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx। तो मैंने इसको लिख दिया ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to a fx dx। और इसकी वैल्यू तो बेटा हमने अभी निकाला, लास्ट क्वेश्चन ही था ना मेरा, तो इसका आंसर मैंने क्या निकाला था? पाई बाई 2 लॉग, डायरेक्टली मैंने आंसर डाल दिया। क्लियर है? कट गया हमारा ये। y की वैल्यू क्या आ गया? पाई लॉग 1/2। आई का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हाँ सर बेटा x के बदले डाल दिया ना अपर लिमिट माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। मैंने जब 0 to a की प्रॉपर्टी लगाई तो ऐसा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? चलो भाई, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। जैसे ये सवाल है 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x। बेटा यहां पे मैं दो इंटीग्रेशन बना रहा हूं। एक तो बना दिया मैंने 2 बाहर ले लिया log sin x का, और दूसरा इंटीग्रेशन बना दिया मैंने 0 से π/2 log sin 2x का। है कि नहीं है? तो दिक्कत, दो इंटीग्रेशन बना दिया मैंने। अच्छा ये क्या हो गया बेटा? 0 to π/2 log sin x, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा इसका तो अभी बताया था मैंने, i1 इक्वल टू आई था ना, कि 0 to π/2 log sin 2x को मैं कह सकता हूं 0 to π/2 log sin x कह सकता हूं। बेटा ये इंटीग्रेशन दो बार माइनस एक बार, 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1 हो गया, मतलब एक बार। तो आपका आ गया है 0 से π/2 log sin x। और ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो आपने अभी निकाला था। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आया था अभी? तो ऐसा होता है। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है, डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा एमसीक्यू एग्जाम में। क्लियर है? बाकी तो आपको फिर निकालना ही पड़ेगा, सीबीएसई वगैरह रहेगा तो बोर्ड में तो निकालना पड़ेगा आपको, इसकी वैल्यू फिर अलग से निकालनी पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो देख रहे हो ना ये इंटीग्रेशन कैसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है, और डायरेक्टली मैंने वैल्यू डाल दिया। ठीक है? अच्छा मॉडुलस वाले आप लोग पूछ रहे थे सर मॉडुलस वाला कैसे करेंगे? तो देखो मॉड फंक्शन को इंटीग्रेट करने का तरीका बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मुझे x + 2 का मॉड है -5 to 5, इसको इंटीग्रेट करना है। दुनिया में कोई भी मॉड फंक्शन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मॉडुलस फंक्शन है, आप मॉड के अंदर वाले को 0 पुट कर दो, इसको आप 0 पुट करो, इसको 0 पुट करोगे तो x क्या आएगा बेटा? -2 आएगा। जब मैं x + 2 = 0 करूंगा तो x क्या आएगा? तो एक नंबर लाइन बनाओ आप -5 से 5 का, यहां से यहां का बना दिया मैंने। इस पे जो पॉइंट आया, पॉइंट क्या आया? -2। दिखा दो, दिखा दिया। अब ये दो पार्ट में इंटीग्रेट होगा, एक इंटीग्रेशन रहेगा -5 से -2 और मॉडुलस खत्म हो जाएगा, और दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा -2 से 5 और x + 2। समझ में आया बेटा? ये दो पार्ट में इंटीग्रेट होगा, एक होगा -5 से -2 और दूसरा -2 से 5। यहां तक किसी को डाउट है? तो सवाल है मन में? नहीं बेटा, लेकिन मॉडुलस खत्म कर दिया मैंने, लेकिन मॉडुलस ब्लाइंडली खत्म नहीं होगा। एक चीज आपको देखना पड़ेगा, क्या? दो इंटरवल मिले आपको, दोनों में से एक एक पॉइंट जो मर्जी ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहां से बताओ कोई भी एक पॉइंट लो। -3 ले लिया, -3 इसमें डालो जो सर्कल किया है मैंने, क्या आ रहा है वैल्यू? x के बदले -3 डालो, क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। नेगेटिव है कि पॉजिटिव है खाली ये देखना, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब इस इंटरवल में मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है, तो जिस इंटरवल में मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है उसमें एक और नेगेटिव लगा दो, उसमें एक, और जिसमें पॉजिटिव है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां से लो कोई भी पॉइंट,
क्या ले लिया यहां से, 4 ले लिया, डालो 4, 4 + 2 क्या आ रहा है 6, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मॉड वही रहता है। तो बस देखना क्या है मॉडुलस क्वेश्चन में कि जिसमें आपका नेगेटिव आ जाए, जिस इंटरवल में नेगेटिव है मॉड के अंदर वाला, उसमें खाली एक और नेगेटिव लगा दो, क्योंकि मॉडुलस का काम है उसको पॉजिटिव कर देना ना, तो अंदर वाला नेगेटिव है, एक और नेगेटिव डाल दिया, पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं है? अब तो आपको करना आता है, समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत वाली बात, एनी प्रॉब्लम? तो ये होगा, दुनिया में कोई भी सवाल मॉडुलस फंक्शन का है तो उसको आप ऐसे ही करोगे, ठीक है? ध्यान से एक बार डन कर लो इसको, पहले नोट कर लीजिए सभी लोग।